जय हिंद दोस्तों मैं राजकुमार अपने कुमार टेक एंड इलेक्ट्रॉनिक्स चैनल में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा मल्टीमीटर और सोल्डिंग आयरन हमारे लिए कितना ज़रूरी है, इसकी जानकारी होना हमें कितना ज़रूरी है और मल्टीमीटर को हम कैसे यूज़ करते हैं, इससे हम क्या क्या कंपोनेंट चेक कर सकते हैं और सोल्डिंग आयरन से हम किस तरीके से किसी भी वायर को सोल्ड कर सकते हैं, डिसोल्ड कर सकते हैं, इसकी जानकारी दूंगा। तो दोस्तों अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो दोस्तों स्क्रीन के ऊपर जो आपको दिखाई दे रहा है ये एक मल्टीमीटर है। मल्टीमीटर बहुत ही उपयोगी चीज़ है दोस्तों, इससे हम कई तरह के काम ले सकते हैं अपने घर में। जैसे अगर हमारे घर में वोल्टेज डाउन आ रहा है, वोल्टेज कम आ रहा है, हमारे अप्लायंस नहीं चल रहे हैं, तो हम मल्टीमीटर से चेक कर सकते हैं कि हमारे स्विच के अंदर कितना वोल्टेज आ रहा है। तो दोस्तों ये मल्टीमीटर बहुत ही उपयोगी चीज़ है, इसकी जानकारी होना बहुत ही ज़रूरी है। इसके अंदर कुछ स्विच होते हैं, इनके बारे में बताऊंगा दोस्तों। ये इसका रोटरी स्विच है जो कि अलग अलग टाइप से बांटा हुआ रहता है। इसके कई तरह के इसमें पोर्शन बनाए हुए हैं, जिसमें से कुछ पोर्शन, ये जो पोर्शन मैं इंडिकेट कर रहा हूँ, इस पोर्शन में अगर हम इसकी नोब को ले जाते हैं तो एसी चेक करते हैं, यहाँ इसका कंटिन्यूटी चेक करते हैं। देखिए दोस्तों ये इसका डायोड को चेक करने के लिए ये पोजीशन है, ये इसका दोस्तों रेजिस्टेंस चेक करने के लिए, और ऊपर लेफ़्ट में दोस्तों डीसी वोल्टेज चेक करने के लिए। दोस्तों इसके अंदर 3 सॉकेट बने होते हैं जिसमें हम इसकी प्रोब को लगाते हैं। फर्स्ट में इसका सेंटर में जो पॉइंट होता है वो कॉमन होता है, जिसमें हम ब्लैक कलर की प्रोब को लगाते हैं, और जो रेड कलर की प्रोब होती है उसको हम दोनों जो सेंटर से लेफ़्ट में भी लगा सकते हैं, और जब हम एम्पियर चेक करते हैं, एसी वोल्टेज का एम्पियर चेक करते हैं, तो इसको हम लेफ़्ट में लगाते हैं। नॉर्मल टाइम में इसको हम राइट में लगा के रखते हैं। देखिए उसके पीछे बैटरी इसके अंदर लगा होता है, 9 वोल्ट का बैटरी होता है जिससे ऑपरेट होता है। इसका ऑन ऑफ स्विच दोस्तों इसी के ऊपर, इसकी जो रोटरी स्विच होता है इसका इसी के ऊपर होता है। जैसे हम इसको टर्न करते हैं, किसी भी पोजीशन में रखते हैं, हमारा मल्टीमीटर अपने आप ऑन हो जाता है। देखिए दोस्तों अभी हम आपको अपने मल्टीमीटर के द्वारा एसी वोल्टेज कैसे चेक करते हैं उसको बताएंगे दोस्तों। सबसे पहले हमने मल्टीमीटर की जो नोब है उसको दोस्तों, इसको हम 0 से लेके 600 वोल्ट एसी तक चेक कर सकते हैं। तो हमने हमारे घरों में आमतौर पर 230 या 240 वोल्ट आता है, तो हमने अपने मीटर की रेंज को 600 पे रखना है दोस्तों। अगर हम कम पे रखेंगे तो मीटर हमारा शो नहीं करेगा, इसको 600 पे रखना है। और इस तरह से इसके दोनों प्रोब को हम किसी भी सॉकेट में, एसी सॉकेट में डालेंगे तो हमारा मीटर शो करेगा। देखिए दोस्तों अभी 219 या 220 वोल्ट के आसपास हमारा आ रहा है। एसी वोल्टेज है, इसको हम चाहे चेंज करके डालें तो भी हमारा सेम ही शो करेगा। 220 वोल्ट, 219 वोल्ट हमें दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों इससे हम पता कर सकते हैं हमारे घर में वोल्टेज कितना आ रहा है। अगर वोल्टेज डाउन आ रहा है तो हमारे घर में जितने भी अप्लायंसेस होते हैं उनके ख़राब होने के चांसेस रहते हैं, या फिर ज़्यादा आ रहा है तो भी ख़राब होने के चांसेस रहते हैं। इससे हम मल्टीमीटर से कम वोल्टेज तो चेक कर सकते हैं, बड़े आसानी से चेक कर सकते हैं कि हमारे घर में कितना वोल्टेज आ रहा है। अभी हम डीसी वोल्टेज चेक करके आपको बताएंगे। एक 12 वोल्ट का बैटरी है, यूपीएस का बैटरी है, उससे चेक करेंगे। इसको हमने सबसे पहले मल्टीमीटर को डीसी रेंज में रख लेना है। डीसी 0 से लेके दोस्तों, इसको भी हम 0 से लेके 600 वोल्ट डीसी तक मेज़र कर सकते हैं। इसको हमने अब जैसे हमने 12 वोल्ट चेक करना है तो इसको हम 0 से 20 का जो रेंज होता है उसके ऊपर हम रखेंगे। ये दोस्तों यूपीएस का एक 12 वोल्ट का बैटरी है, इसमें हम डीसी वोल्टेज चेक करेंगे। दोस्तों डीसी वोल्टेज में एक पोलरिटी ज़रूर होती है, इसमें कोई एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है। बैटरी में 2 टर्मिनल होते हैं, एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है, एक नेगेटिव टर्मिनल होता है। जैसे इसी तरह हमारी जो मल्टीमीटर का जो लीड होता है, जो प्रोब होता है, उसमें भी एक रेड कलर का लीड होता है, एक ब्लैक कलर का लीड होता है। जो रेड कलर का होता है वह पॉजिटिव होता है, और जो ब्लैक कलर का होता है वह नेगेटिव होता है। तो दोस्तों देखिए इसको इस तरह से हम ये पॉजिटिव, रेड वाले को हम पॉजिटिव पे लगाएंगे और ब्लैक वाले को नेगेटिव पे। देखिए दोस्तों 11.93 वोल्ट हमारा बैटरी शो कर रहा है, तो इसका मतलब ये है हमारे बैटरी में
जो चार्ज है वो 11.93 वोल्टेज है। दोस्तों अपोजिट में अगर हम इसके दोनों प्रोब को लगाते हैं तो हमारा एक यहाँ पर माइनस शो करना चालू कर देता है। अगर हम इसकी पोलरिटी ठीक रखेंगे तो ये माइनस शो नहीं करेगा, हमें ठीक से दिखाई देगा। देखिए 11.93 वोल्ट हमारा बैटरी में चार्ज है। तो दोस्तों इस तरह से हम एसी वोल्टेज और डीसी वोल्टेज को बड़े आसानी से मेजर कर सकते हैं, जिसकी ज़रूरत हमें कई जगह पड़ती है। दोस्तों अभी मैं आपको बताऊंगा कि हम अपने मल्टीमीटर के द्वारा जो हमारे कंपोनेंट होते हैं, जो हमारे पीसीबी के अंदर कंपोनेंट होते हैं, जैसे रेजिस्टेंस, डायोड, ट्रांजिस्टर, कैपेसिटर या फिर ट्रांसफार्मर को कैसे चेक करते हैं। अभी मैं रेजिस्टेंस चेक करके बताऊंगा आपको कि रेजिस्टेंस का वैल्यू हम कैसे नाप सकते हैं। एक तो दोस्तों रेजिस्टेंस के ऊपर कलर कोड दिया रहता है, इसके द्वारा भी हम इसकी वैल्यू को मेजर कर सकते हैं। दूसरा हम मल्टीमीटर से भी इसको चेक कर सकते हैं। सबसे पहले हमने मल्टीमीटर की जो प्रोब होती है, जो इसका रोटरी स्विच होता है, उसको जो हम रेजिस्टेंस वाला रेंज है जैसे ओम, किलो ओम, मेगा ओम, उस पर रखना है। जिस तरह का रेजिस्टेंस है उसी तरह से हमने मेज़र करना है। अगर हमारा ओम का या 10 ओम का या फिर 100 ओम का रेजिस्टेंस है तो हमने इसको ओम वाले पोजीशन में 0 से लेके 4K तक का एक रेंज है उस पर रखना है। अगर हम ज़्यादा रेंज पर रखेंगे तो 100 0.3 शो कर रहा है। अभी भी हमने अपने मल्टीमीटर की नॉब को ठीक से नहीं सेट किया है। रेजिस्टेंस हमारा ओम में है तो हमने इसको ओम में सेट करना है। 48 ओम, लगभग 50 ओम का रेजिस्टेंस है हमारा। अभी हमने मल्टीमीटर को के में सेट करके रखा हुआ है। अभी हम इसको ओम में सेट करके रखेंगे, जो इसकी एक्चुअल रेंज है उसमें सेट करके रखेंगे तो हमारा मल्टीमीटर प्रॉपर बताएगा। देखिए अभी हमारा मल्टीमीटर ठीक से सेट हो गया है, इसको ओम की रेंज में रखा हुआ है। अभी हमें प्रॉपर दिखाएगा। देखिए दोस्तों 53 या फिर 50 ओम के आसपास शो कर रहे हैं। देखिए तो इस तरीके से हम मल्टीमीटर से रेजिस्टेंस को चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों अभी मैं आपको ये जो पोजीशन दिखाई दे रही है ये रेजिस्टेंस की सारी पोजीशन है। इसको 0 ओम से लेके हम मेगा ओम तक रेजिस्टेंस को चेक कर सकते हैं। अभी दोस्तों मैं डायोड चेक करके आपको बताऊंगा। डायोड को चेक करने के लिए मल्टीमीटर में एक डायोड का सिंबल बना रहता है, उस पर हमने अपनी मल्टीमीटर की प्रोब को सेट कर लेना है, रोटरी स्विच को सेट कर लेना। दोस्तों ये डायोड है। दोस्तों डायोड जैसा कि आपने पढ़ा होगा, डायोड हमारा सिलिकॉनियम या जर्मेनियम या सिलिकॉन का बना होता है। इसके 2 टर्मिनल होते हैं, एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है, एक नेगेटिव टर्मिनल होता है। डायोड हमारा फॉरवर्ड वाइज काम करता है। डायोड के ऊपर एक मार्किंग किया हुआ रहता है दोस्तों। जिस तरफ इसका मार्किंग किया रहता है वाइट से, वह इसका नेगेटिव मतलब कैथोड होता है दोस्तों। जहाँ मार्किंग नहीं किया होता है वह इसका पॉजिटिव होता है, जिसे एनोड कहते हैं। तो दोस्तों हमारा डायोड होता है जो फॉरवर्ड वाइज काम करता है एनोड से कैथोड की तरफ। जब हम एनोड में इसके पॉजिटिव देंगे और कैथोड में नेगेटिव देंगे तभी हमारा डायोड काम करेगा। अगर हम इसको अपोजिट लगाएंगे तो हमारा डायोड काम नहीं करेगा। तो इस तरह से डायोड को हम चेक कर सकते हैं दोस्तों। देखिए ये हमारा फॉरवर्ड वाइज हो गया और हमें डायोड कुछ रेजिस्टेंस शो कर रहा है 693 से 694। ये दोस्तों IN 4007 डायोड है। इसको हम अगर उल्टा करके लगाएंगे तो हमारा डायोड ये मल्टीमीटर कुछ भी शो नहीं करेगा, मतलब ये रिवर्स वाइज हो जाएगा। हमारा डायोड कंडक्ट नहीं करेगा और हमें मल्टीमीटर में कुछ भी शो नहीं करेगा। इस तरह से दोस्तों हम डायोड को चेक कर सकते हैं। दोस्तों अभी मैं आपको LED को चेक करना बताऊंगा। दोस्तों LED को चेक करने के लिए भी हमने अपने मल्टीमीटर की प्रोब को डायोड वाले प्रोब में ही रखना है, क्योंकि LED भी एक
डायोड का ही काम करता है, एक डायोड ही होता है ये, जिसको हम लाइट एमिटिंग डायोड बोलते हैं दोस्तों। इसकी 2 टर्मिनल होते हैं, इसके एक पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव होता है दोस्तों। इसको हम इसकी टांगों से ही पहचान सकते हैं। इसकी जो बड़ी वाली टांग होती है वह पॉजिटिव होती है और छोटी वाली टांग नेगेटिव होती है। तो दोस्तों मल्टीमीटर से जब हम चेक करते हैं तो मल्टीमीटर से कुछ वोल्टेज हमारी एलईडी को मिलने लगता है 1 से 1.5 वोल्ट, तो हमारी जो एलईडी है वो ग्लो होने लगती है। इससे हमें एलईडी की सर्विसेबिलिटी का पता चल जाता है कि हमारा एलईडी सर्विसेबल है या ख़राब है। जब हम मल्टीमीटर की पॉजिटिव को इसके पॉजिटिव टर्मिनल में और नेगेटिव को नेगेटिव टर्मिनल में लगाते हैं तो हमारा एलईडी ग्लो होना शुरू हो जाता है। देखिए दोस्तों, ये अभी हमारा एलईडी जलने लगा है, मल्टीमीटर की प्रोब से ही जलने लगा है। तो दोस्तों इस तरह से हम एलईडी को बड़े आसानी से चेक कर सकते हैं। जब हम इसको अपोजिट में लगाएंगे तो यह नहीं जलेगा, क्योंकि जैसे डायोड हमारा फॉरवर्ड वाइज काम करता है, इसी तरह हमारा एलईडी भी काम करता है, फॉरवर्ड वाइज काम करता है। जब इसकी पॉजिटिव में पॉजिटिव और नेगेटिव में नेगेटिव देंगे तभी यह कंडक्ट करता है और लाइट को एमिट करता है। दोस्तों अभी मैं कैपेसिटर को चेक करना बताऊंगा। दोस्तों यह एक इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर है। इसमें भी 2 टर्मिनल होते हैं। यह एक पोलराइज्ड कैपेसिटर है। इसमें भी 2 टांगें होती हैं। इसकी जो टांग बड़ी होती है वह पॉजिटिव होती है, जो टांग छोटी होती है वह नेगेटिव होती है। दोस्तों इसमें मार्क भी किया रहता है, जिसमें पॉजिटिव नेगेटिव मार्क किया रहता है। जहाँ पर इसमें वाइट से निशान बना होता है, ये दोस्तों देखिए, वह टर्मिनल उसका नेगेटिव होता है और दूसरा टर्मिनल पॉजिटिव होता है। तो दोस्तों हम मल्टीमीटर से इसको कंटिन्यूटी की रेंज में ही चेक करते हैं, तो ये हमें कुछ रेजिस्टेंस शो करता है दोस्तों। और जैसे ही हम इसको अपोजिट लगाते हैं फिर भी रेजिस्टेंस शो करता है और 0 पे पहुंच जाता है। मतलब हमारा कैपेसिटर चार्ज होता है और डिस्चार्ज होता है। कैपेसिटर का काम होता है चार्ज होना और डिस्चार्ज होना। कैपेसिटर को हम कई जगह यूज़ कर सकते हैं। इसको फ़िल्टरिंग के लिए भी यूज़ करते हैं, एम्प्लीफिकेशन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से हम अपने कैपेसिटर को चेक करते हैं। कैपेसिटर कई तरह के होते हैं, पेपर कैपेसिटर, इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर, सेरेमिक कैपेसिटर। देखिए दोस्तों, यह एक सेरेमिक कैपेसिटर है। इसके अंदर कोई पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल नहीं होता है। ये नॉन पोलराइज्ड कैपेसिटर है। इसको हम जब मल्टीमीटर से चेक करते हैं तो हमारा मल्टीमीटर कुछ भी शो नहीं करता। अगर ये ख़राब हो जाता है, शॉर्ट हो जाता है, तो हमारा मल्टीमीटर शो करता है। तो नॉर्मल कंडीशन में जब हमारा कैपेसिटर अच्छा रहता है, ठीक रहता है, तो हमारा मल्टीमीटर कुछ भी शो नहीं करता है। देखिए तो इस तरीके से हम इस कैपेसिटर को चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों अभी मैं आपको ट्रांसफार्मर के बारे में बताऊंगा। ट्रांसफार्मर को हम मल्टीमीटर से कैसे चेक कर सकते हैं। दोस्तों ट्रांसफार्मर 2 टर्मिनल होते हैं, एक इनपुट टर्मिनल, एक आउटपुट टर्मिनल। इसमें इनपुट टर्मिनल को हम प्राइमरी वाइंडिंग भी बोलते हैं और आउटपुट टर्मिनल को हम सेकेंडरी वाइंडिंग भी बोलते हैं। दोस्तों ट्रांसफार्मर के अंदर 2 वाइंडिंग होती हैं, एक प्राइमरी वाइंडिंग और एक सेकेंडरी वाइंडिंग। ट्रांसफार्मर कई तरीके के होते हैं, स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। नॉर्मली जब जो हमारे होम अप्लायंस होते हैं उसमें स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का ही प्रयोग किया जाता है, क्योंकि जो हमारे घरों में वोल्टेज 230 वोल्ट एसी आता है उसको हम सबसे पहले स्टेप डाउन करते हैं जितना हमें रिक्वायर्ड है। उसके बाद उसको हम रेक्टिफायर के द्वारा एसी को डीसी में कन्वर्ट करते हैं और अपने अप्लायंस को देते हैं। तो दोस्तों जो इसकी प्राइमरी वाइंडिंग है और सेकेंडरी वाइंडिंग, ट्रांसफार्मर के बारे में दोस्तों आपको जानकारी होगी। ट्रांसफार्मर हमारा म्यूचुअल इंडक्शन के बेस पे काम करता है। दोस्तों इसमें मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। दोस्तों जब भी हम इसकी प्राइमरी वाइंडिंग को चेक करते हैं तो इस तरीके से इसके जो प्राइमरी वाइंडिंग के दोनों वायर हैं उसमें हम अपने मल्टीमीटर की दोनों प्रोब लगाएंगे। मल्टीमीटर को हम कंटिन्यूटी की रेंज में रखेंगे और ये हमें कुछ रेजिस्टेंस शो करना चाहिए। दोस्तों देखिए ये 448 कुछ रेजिस्टेंस शो कर रहा है। इसको हम अपनी लीड को अपोजिट करके लगाते हैं। दोस्तों कैसे भी लगा सकते हैं, इसमें कोई पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता है। ये देखिए दोस्तों 462 रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है। दोस्तों ट्रांसफार्मर चेक करने का सही तरीका है, इसकी प्राइमरी वाइंडिंग को आपस में चेक करना है, कुछ रेजिस्टेंस शो करना चाहिए। सेकेंडरी वाइंडिंग को चेक करना है, इसमें भी कुछ रेजिस्टेंस शो करना चाहिए। प्राइमरी टू सेकेंडरी आपस में नहीं शो करना चाहिए, तभी हमारा ट्रांसफार्मर सही है। ये देखिए दोस्तों अभी हम इसकी सेकेंडरी को चेक कर रहे हैं। दोस्तों सेकेंडरी में इसका रेजिस्टेंस हमें
बहुत ही कम शो करेगा। ये देखिए 10 से 15 ओम के आसपास हमें रेजिस्टेंस शो कर रहा है। तो इसका मतलब इसकी प्राइमरी वाइंडिंग है वह बड़ी है और सेकेंडरी वाइंडिंग छोटी है। यह एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में प्राइमरी वाइंडिंग हैवी होती है और सेकेंडरी वाइंडिंग छोटी होती है, इसलिए ये रेजिस्टेंस ज़्यादा ऑफर करती है। ये ट्रांसफार्मर हमारा बिल्कुल सही है। अगर ये वाइंडिंग ख़राब होती या ओपन होती तो हमें रेजिस्टेंस शो नहीं करता, चाहे वो प्राइमरी वाइंडिंग हो चाहे सेकेंडरी वाइंडिंग। तो दोस्तों इस तरह से हम ट्रांसफार्मर को बड़े आसानी से चेक कर सकते हैं अपने मल्टीमीटर से। दोस्तों मल्टीमीटर एक बहुत ही काम की चीज़ है। इसके द्वारा छोटे मोटे काम, हम अपने घर के छोटे मोटे काम बड़े आसानी से कर सकते हैं, या फिर हमें कोई वोल्टेज चेक करना होता है या फिर कंपोनेंट चेक करने होते हैं तो बहुत ही आसानी से हम मल्टीमीटर के द्वारा इसे चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों अभी मैं आपको सोल्डिंग आयरन को यूज़ करना बताऊंगा। सोल्डिंग आयरन दोस्तों कैसे यूज़ करते हैं। सोल्डिंग आयरन बड़ी आसानी से मार्केट में मिल जाता है। यह मुश्किल से 70 या 80 रुपये में हमें सोल्डिंग आयरन मिल जाता है। यह अलग अलग वाट में आता है दोस्तों। नॉर्मली 35 वाट का सोल्डिंग आयरन सबसे अच्छा रहता है। सोल्डिंग आयरन से दोस्तों, सोल्डिंग आयरन बहुत ही काम की चीज़ है। कई वायर हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट होते हैं या अप्लायंस होते हैं उसमें से वायर निकल जाते, वायर डिसोल्ड हो जाते हैं। उसके लिए हमें वायर लगाने के लिए बाहर जाना पड़ सकता है। तो इस काम के लिए हमें सोल्डिंग आयरन बहुत ही उपयोगी सिद्ध होता है दोस्तों। सोल्डिंग आयरन को हम जब भी यूज़ करते हैं, इसके साथ 2 कंपोनेंट होते हैं इसके। एक तो सोल्डिंग पेस्ट होता है और सोल्डिंग फ्लक्स होता है। ये दोस्तों फ्लक्स है, ये जो कि लेड का बना हुआ रहता है। सोल्डिंग आयरन को जब हम एसी के साथ कनेक्ट कर लेते हैं और या इसका टिप गर्म हो जाता है तो हम इससे बड़े आसानी से कोई भी वायर हमारा डिसोल्ड हो गया होता है या फिर निकल गया होता है उसको बड़े आसानी से सोल्ड कर सकते हैं अपने बोर्ड के ऊपर। तो दोस्तों अभी मैं बताऊंगा कि सोल्डिंग आयरन से हम किसी भी वायर को हम कैसे सोल्ड करते हैं। सोल्ड करने के लिए जो वायर हमारा होता है, सबसे पहले हमने वायर को टिन करना होता है। वायर के अंदर जो भी हमारा वायर होता है, कॉपर का वायर होता है दोस्तों, पड़े पड़े उसके अंदर रस्ट जम जाती है। सबसे पहले हमने वायर को टिन करना होता है, इसको हल्का सा साफ़ करना होता है। साफ़ करने से इसके ऊपर जो जमी हुई रस्ट निकल जाती है, जिससे सोल्डिंग आयरन से हम बड़े आसानी से इसको कहीं भी सोल्ड कर सकते हैं। इसके बाद इसको हमने सोल्डिंग फ्लक्स में या सोल्डिंग पेस्ट के अंदर हल्का सा डुबोना है और इसको सोल्डर सॉफ्ट से टिन कर लेना दोस्तों। देखिए इस तरह से हम जो वायर का टिप होता है जिसको हमने सोल्डिंग करना है उसके ऊपर थोड़ा सा सोल्डिंग लगा लेते हैं, जिससे हम वायर को अपने बोर्ड के ऊपर लगाते हैं तो बड़े आसानी से वायर लग जाता है। ये देखिए दोस्तों इस तरह से। अभी देखिए दोस्तों ये वायर हमने यहाँ पर जोड़ना है। अगर हम डायरेक्ट जोड़ेंगे, अगर ये प्रोसेस नहीं करेंगे तो ये नहीं जुड़ेगा, क्योंकि इसके ऊपर गंदगी जमा होती है। अब ये बड़े आसानी से जुड़ जाएगा। ये देखिए हमारा वायर अभी बिल्कुल सोल्ड हो गया। इस तरह से सोल्डिंग आयरन से हम किसी भी वायर को सोल्ड और डिसोल्ड कर सकते हैं। दोस्तों हमें जानकारी नहीं होने से हम ये काम नहीं करते, कैसे सोल्ड होगा, कैसे लगेगा। एक बार अगर हम करके देखेंगे तो हम बिल्कुल बड़े आसानी से किसी भी वायर को सोल्ड और डिसोल्ड कर सकते हैं। ये देखिए दोस्तों ये निकाल दिया मैंने। ये लगा दिया। तो दोस्तों इस तरह से हम सोल्डिंग आयरन से बड़े आसानी से छोटे मोटे काम, अपने घर के काम ज़रूर कर सकते हैं। तो दोस्तों मेरा यह वीडियो कैसा लगा, उम्मीद करता हूँ पसंद आया होगा। आप भी सोल्डिंग आयरन और मल्टीमीटर का इस्तेमाल करना ज़रूर सीख गए होंगे। तो दोस्तों मैं अपना वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। अगले वीडियो में फिर मिलूँगा। जय हिंद दोस्तों।